नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, क्लास 9th रहीम के दोहे भाग 2 लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। रहीम के दोहे भाग 1 के अंतर्गत हमने इनके 4 दोहों का अध्ययन किया, उनका आशय स्पष्ट किया, उनके भावार्थ को समझा। भाग 2 में पहला दोहा है, धीरग दोहा अर्थ के आखर थोरे हो, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाही रहीमा, सिमटी कुदी चढ़ी जाही। शब्दों के अर्थ। धीरग लंबा, अर्थ अर्थ का अर्थ, आखर अक्षर, थोड़े थोड़े, ज्यों जैसे, नट कलाकार या बाजीगर, कुंडली घेरा, सिमटी सिकुड़कर समेट। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने दोहे की ही विशेषता, एक तो दोहे की विशेषता उन्होंने बताई है, दूसरा दोहाकार की विशेषता उन्होंने बताई है कि जो दोहे की रचना करता है उसकी क्या विशेषता होती है। अर्थ समझते हैं। धीरज दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। दोहा छंद ऐसा छंद होता है जिसमें अक्षर तो कम होते हैं लेकिन बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ उसमें छिपा होता है। जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाए। फिर दोहाकार की विशेषता बताते उन्होंने कहा कि दोहाकार दोहा लिखने में इतना सिद्धहस्त होता है, इतना दक्ष होता है, इतना निपुण होता है कि वो उसमें अक्षर तो कम रखता है, शब्द तो कम रखता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी और गहरी बात वो कह जाता है, अर्थात वो गागर में सागर भरने का काम करता है। बड़ी बात को वो बहुत कम शब्दों में, गहरी बात को वो बहुत कम शब्दों में बयां कर देता है। उदाहरण देते उन्होंने कहा कि किस प्रकार दोहाकार इस कला में निपुण होता है, कि जिस प्रकार धीरज दोहा अर्थ के आखर थोड़े ओही, ज्यों रहीम नट कुंडली, किस प्रकार, जिस प्रकार नट सिमटी कुदी चढ़ी जाए, नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाए, जिस प्रकार नट अपने शरीर को समेट कर सिकोड़ कर कुंडली से निकल जाता है, यानी वो जलती हुई रिंग है उसमें से निकल जाता है, उस कला में वो निपुण होता है। अपने शरीर को सिकुड़ कर समेट कर घेरे से निकल जाता है, कुंडली से निकल जाता है, या रस्सी पर संतुलन बना लेता है। उसी प्रकार दोहाकार भी दोहा लिखने की कला में इतना निपुण होता है कि वो कम शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघान, उददी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय रहीमा, जगत पियासो जाय। अर्थात शब्दों के अर्थ। धनी धन्य, पंख कीचड़, लघु जी छोटे छोटे जीव जंतु, पियत पीकर, अघाय तृप्त संतुष्ट हो जाते हैं, उदधी समुद्र सागर, बड़ाई महानता उसकी विशालता, जगत संसार, पियासो प्यासा। रहीम दास जी द्वारा रचित इस दोहे में कवि ने सागर की अपेक्षा कीचड़ के पानी को धन्य कहा है। सागर और कीचड़ के पानी की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि सागर के पानी से, यानी सागर से वो कीचड़ का पानी श्रेष्ठ होता है। कैसे? धनी रहीम जल पंख को, धनी यानी धन्य है, पंख यानी कीचड़, धन्य है वह कीचड़ का पानी। लघु जीव पियत अघाय, लघु जीव छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पियत अघाय तृप्त हो जाते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। धन्य है वह कीचड़ का पानी जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उदधी बड़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। उस सागर की विशालता, उस सागर की महानता क्या काम की जिसके किनारे आकर भी लोग प्यासे रह जाते हैं। कुल मिलाकर रहीम जी कहना चाहते हैं, वैसा बड़ा होना कोई बड़ा नहीं है जो किसी के काम ना आए, वास्तव में बड़ा वह है जो किसी के काम आ जाए, किसी के लिए
उपयोगी हो जाए। इसीलिए कहता है कि भोगी बनने से अच्छा है योगी बनना, योगी बनने से श्रेष्ठ है उपयोगी बनना, यानी हम किसी के लिए उपयोगी बन जाए, किसी के काम आ जाए। वही वास्तविक बड़प्पन होता है, वही वास्तविक महानता होती है कि हम किसी के काम आ जाए। अगला दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो, रही मां मथे न माखन हो। अर्थ देखते हैं। बिगड़ी बात, बिगड़ी हुई बात, एक बार अगर कोई बात बिगड़ गई, बने नहीं, लाख कोशिश करने के बाद वो बनती नहीं। करो किनको, कितने ही उपाय क्यों न कर लो, कोई कुछ भी क्यों न कर ले, कितने ही उपाय क्यों न कर ले जाए। फाटे यानी फटे हुए दूध को, मथे मथना, जैसे दूध को मथ के उससे मक्खन बनाया जाता है या घी बनाया जाता है, माखन मक्खन। प्रसंग है, रहीमदास जी ने इस दोहे में व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देते हुए स्पष्ट किया है कि बात बिगड़ जाने पर वह किसी भी तरह से दोबारा नहीं बन सकती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, बिगड़ी बात बने नहीं लाखों करोगे, कितने ही लाखों उपाय आप कर लो, कितने ही प्रयास आप कर लो, एक बार जो बात बिगड़ गई वो कभी दोबारा बन नहीं सकती। उदाहरण देते हुए इस बात को समझाया उन्होंने कि रहीमन फाटे दूध को, जिस प्रकार दूध एक बार फट जाता है, लाख प्रयास किए जाए, कितना ही उसको मथ लिया जाए, लेकिन उससे मक्खन नहीं बनता है, उसी प्रकार की बात एक बार अगर बात बिगड़ जाती है तो दोबारा नहीं बन पाती। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी, रहीमा कहाँ करे तरवारी। शब्द बड़े बड़े व्यक्ति, उच्च पद के व्यक्ति, लघु छोटे सामान्य व्यक्ति, डारी डालना, फेंक देना, तिरस्कृत कर देना, उपेक्षित कर देना। कहाँ करे, क्या करेगी, तरवारी तलवार। इस दोहे के माध्यम से कवि ने समाज में छोटे और बड़े दोनों की समान उपयोगिता को स्पष्ट किया है। सभी अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, अतः किसी को छोटा मानकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। दोहे का रहीमन देखी बड़ेन, रहीम जी कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर, बड़े व्यक्ति को देखकर या उच्च पद के व्यक्ति को देखकर लघु न दीजिए डारी, छोटे व्यक्ति का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यानी छोटे और बड़े दोनों को समान दृष्टि से देखने की उन्होंने यहाँ बात की है, दोनों को समान महत्व देने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने स्थान पर अपना महत्व है। किसी भी व्यक्ति के उपयोगिता को, किसी भी व्यक्ति की उपयोगिता को कम नहीं आंका जा सकता। हर व्यक्ति का अपने स्थान पर अपना महत्व होता है। जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। सुई छोटी है, तलवार बड़ी है, लेकिन तब भी सुई जो काम कर सकती है, यानी कपड़े सिलने के लिए हमें सुई का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां हम तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी प्रकार युद्ध के मैदान में तलवार काम आ सकती है, वहां युद्ध लड़ने के लिए हम सुई लेकर नहीं जा सकते। सुई का अपना महत्व है, तलवार का अपना महत्व है। तो हर छोटे या बड़े व्यक्ति का अपने स्थान पर अपना महत्व होता है। किसी को भी ओछी दृष्टि से किसी के भी महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति का अपने स्थान पर अपना महत्व होता है। अगला दोहा, रहीमन निज संपत्ति बिना, कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए, रहीमा नहीं रवि सके बचाए। अर्थ, निज अपना, विपत्ति मुसीबत संकट के समय में, सहायक जलज कमल, रवि सूर्य, संपत्ति धन दौलत। रहीम जी द्वारा रचित इस दोहे में व्यक्ति को निजी संपत्ति की महिमा समझाई। बहुत
मेहनत परिश्रम करने के बाद जो संपत्ति हमने इकट्ठा की है, कुछ बैंक बैलेंस हमने बनाया है, मुसीबत के समय में, संकट में के समय में वह हमारी अपनी ही संपत्ति हमारे काम आती है। और कोई काम आ सकता है तो कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए काम आ सकता है, लेकिन मुसीबत के समय में, मुसीबत से लड़ने के लिए जब हमारी अपनी संपत्ति हमारे पास होती है तो उस मुसीबत से लड़ने का एक आत्मविश्वास हमारे अंदर आ जाता है, जिससे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो यहां उन्होंने अपनी संपत्ति की महिमा का बखान किया। कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना, निज अपनी संपत्ति के बिना कौन विपत्ति सहाय। विपत्ति में, संकट के समय में कौन काम आएगा? अगर अपनी संपत्ति है तो वही हमारे काम आएगी। उदाहरण देते उन्होंने समझाने की बात समझाया है, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचन। बिनु पानी जो जलज यानी कमल, नहीं रवि सके बचन, रवि यानी सूर्य। देखिए, कमल की अपनी संपत्ति है पानी। अगर कमल के पास पानी नहीं है, उसकी अपनी संपत्ति नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो कमल की आंतरिक शक्ति है, सूर्य बाहरी शक्ति है। उसकी अपनी संपत्ति अगर नहीं होगी, यानी पानी अगर उसके पास नहीं होगा, तब रवि सूर्य चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसी प्रकार मुसीबत के समय में अगर हमारी अपनी संपत्ति हमारे पास नहीं होगी तो कोई और करेगा हमारे लिए, तो कितनी मदद करेगा। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सूं। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमा मोती मानस चून। पानी की यहां तीन अर्थ, चमक, सम्मान और जल। सुन व्यर्थ बेकार है, उबरे चमके, मनुष्य, चून आटा। इस दोहे में कवि रहीम ने पानी के महत्व को विभिन्न संदर्भों में स्पष्ट किया। जैसे उन्होंने कहा, रहीमन पानी राखिए। रहीम जी कहते हैं कि पानी का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। बिनु पानी सब सुन, बिना पानी के सब कुछ सुन यानी व्यर्थ है, बेकार है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मोती के संदर्भ में यहां पानी का अर्थ है चमक। बिना चमक के मोती व्यर्थ है। मानुष के संदर्भ में यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान के बिना, सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना मनुष्य व्यर्थ है, बेकार है। चून के संदर्भ में पानी का अर्थ पानी ही है। बिना पानी के आटे से रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए उसका महत्व तो सर्वोपरि है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि पानी के बिना मोती व्यर्थ है, पानी के बिना मनुष्य व्यर्थ है, पानी के बिना चून व्यर्थ है, यानी चमक के बिना मोती व्यर्थ है, आत्मसम्मान के बिना मनुष्य व्यर्थ है, चून के बिना आटा व्यर्थ है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हमारे जीवन में पानी का होना यानी आत्मसम्मान का होना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने रहीम के दोहों को पूरी तरह से समझ लिया, उनका आशय स्पष्ट कर लिया, उनके भावार्थ को भी हमने समझ लिया। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर वशिष्ठ विद्यालय के वेब पेज पर उपलब्ध है। आप वहां से प्रश्न और उनके उत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लें। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रकरण के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।